साधु के साथ अथवा परिक्रमावासियों के साथ में कुत्ते क्यों चलने लगते हैं? ये अधिकतर दिखा गया है कि कुछ परिक्रमावासियों के साथ में पीछे पीछे कुत्ते लग जाते हैं गांव के और साथ चलते हैं जैसे कि वह रास्ता बता रहे हों। एक महाराज थे हमारे साथ में, जो कि शूलपानी का जंगल पार हो गया, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी लगता है। परिक्रमा के दौरान वहां पर मुलाकात हुई हमारी और पहाड़ी पर आश्रम था, वहां हम लोग दोनों जने छाछ की सेवा लिए और वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने लगे तो वह जंगल का क्षेत्र और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है, वह जंगली जानवरों का रहना होता है वहां पर। वहां से हम और वह महाराज दोनों साथ साथ चलने लगे। गांव से एक कुत्ता काले रंग का आया और साथ साथ चलने लगा। थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल ही चल रहे थे कि भाई कुत्ता है, थोड़ी दूर तक साथ चलेगा, चला जाएगा। लेकिन अगले आश्रम में पहुंचे तो वह आश्रम के बाहर रुक गया। हम लोग के भी दिमाग से उतर गई ये चीज कि भाई कुत्ता भी था एक साथ में। तो जब फिर सवेरे होगा, सवेरे हम लोग स्नान ध्यान पूजा करके फिर चलने लगे तो फिर वह कुत्ता साथ में हो गया। तब चौंकना लाजमी था, थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अब फिर आज आ गया साथ में। चलते चलते दोपहर भोजन प्रसादी के लिए आश्रम में रुके तो वह फिर बाहर रुक गया आश्रम के। अब जो साथ में साधु महाराज थे, उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा लिया और उसको दे दिया, खा लिया उसने। खा करके हम लोग 1 घंटा वहां पर विश्राम करने का मन हुआ, क्योंकि धूप थोड़ी तेज थी। वहां से चलते जैसे निकले वो कुत्ता फिर साथ में हो गया। इस तरह से करते करते वह वमलेश्वर तक गया। लगभग लगभग 300 किलोमीटर का जो सफर है उसने हम लोगों के साथ किया। एक महात्मा को उससे एक लगाव भी हो गया और जब भी भोजन करते तो कुछ न कुछ भोजन प्रसादी में से उस कुत्ते के लिए अवश्य निकाल लाते। रास्ते में अन्य कुत्ते जब उस पर हमला करते तो हम दोनों की ड्यूटी हो गई थी कि उन कुत्तों से उसको बचा के अपने साथ लेके चलने की। बाद में महाराज ने उसके गले में एक चुन्नी बांध दी ताकि पहचान होती रहे और साथ चलता रहे। ऐसा ऐसा कई वाकया होता है। जब परिक्रमा पूरी करके हम एक पूरी नहीं हुई थी, करीब 100 किलोमीटर बच गया था। वहां घाट पे बैठे थे महाराज के पास में, पता नहीं कहां से 2-3 गायें और वह आस पास आ गई। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो वो भी थोड़ा आगे बढ़े। बाद में गाय वाले ने कहा कि आप लोग परिक्रमा किए हैं ना, इसकी वजह से ये आपसे प्रेम कर रही हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जानवरों को भी ऐसा लगाव हो जाता है क्या परिक्रमावासियों से। और ऐसा लगाव ये नहीं कि केवल चौपायों को होता है। आप जब पानी में उतरेंगे, मैया के जल में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपसे कुछ इंच की दूरी पे, फुट की नहीं कुछ इंच की दूरी पे मछलियां आपके चारों तरफ रहेंगी और आपको दिखेगा कि ये मछलियां हैं, हमारे चारों तरफ क्यों हैं। वहीं लोकल का कोई आदमी यदि घुस रहा है तो उसके चारों तरफ नहीं रहेंगी, लेकिन यदि परिक्रमावासी है तो उसके चारों तरफ वह मछलियां चक्कर काटती हैं। कुछ मछलियां तो टच करके निकल जाती हैं, आपको एहसास होगा कि हाँ उस मछली ने हमको टच किया है। जो महाराज हमारे साथ चल रहे थे कुत्ते को लेकर के, बाद में उनका यही हो गया कि हम कुत्ते को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वो साथ छोड़ ही नहीं रहा था। एक जगह थोड़ा सा सुनसान एरिया आया, और गुजरात में ऐसे बहुत से एरिया आएंगे जिसमें कि 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक गांव नहीं मिलेगा आपको। पतली पगडंडी है और उसी पे परिक्रमावासी चलते रहते हैं। वहां पर एक जगह रास्ता भटकने जैसी स्थिति आ गई। अब देखिए वह कुत्ता आगे जाके जहां से मुड़ना है हमको उस जगह खड़ा हो गया। महाराज ने कहा चलो भैरव जी आप ही रास्ता दिखाओ। जैसे उसके मोड़ तक पहुंचे हम और जिधर जिधर कुत्ता जा रहा था उधर उधर चले,
आगे जाकर के वह एक गांव में निकाल दिया और वह परिक्रमा मार्ग में ही निकाला। प्रभु जाने मैया जाने क्या लीला है, लेकिन इस तरह के कई महात्मा मिले, कई साधु संत मिले कि जिनके साथ कुत्ते चलते हैं। एक अवधूत हैं दादा गुरुजी, देखिए उनके साथ सदैव एक कुत्ता रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा, वहां के लोग भी ऐसा कहते थे कि इन लोगों ने परिक्रमा कर रखी है, अब यह कुत्ते के शरीर में आए हैं और इन्होंने परिक्रमा कर रखी है। जो रास्ता भटक जाता है या कोई कोई खतरा होता है तो यह उसको उचित मार्ग दिखा देते हैं। ऐसा वहां के लोकल के लोग बताते हैं। मगरमच्छ का दिखना, माई की सवारी है भूरे रंग का मगर, और मगरमच्छ का दिखना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन एक दूरी से दिखना ही शुभ होता है, बहुत नजदीक से दिखना शुभ नहीं कह सकते उसको, कभी भी हानि हो सकती है। तो गोरा गांव में थे, गोरा कॉलोनी, क्योंकि सारे सूल पानी को पार करने के बाद जो प्रथम आश्रम आता है वह गोरा कॉलोनी है। वहां महाराज आ करके, और देखिए किस भाषा में समझा रहे हैं, कितनी मीठी भाषा है कि उन्होंने कहा कि सुबह सुबह उठ करके जो व्यक्ति 4 बजे स्नान के लिए जाते हैं वह कृपया 4 बजे ना जाएं, क्योंकि वहां से गुजरात शुरू हो जाता है और गुजरात में मगरों की संख्या बहुत ज्यादा है। माई के किनारे चलते समय विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह आके समझाए कि जो लोग सुबह 4 बजे जाते हैं स्नान करने, वह कृपया 4 बजे न जाके जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक वह मैया के किनारे न जाएं, क्योंकि मैया किस रूप में आपको दर्शन दे दे यह नहीं जान सकते, और वह आपको डराने वाला भी हो सकता है। उनका सीधा इशारा था कि मगर से बच के रहें, मगर घाट पर आकर के बैठ जाते हैं। और देखा गया, जालाराम बापू का आश्रम था, हम लोग 4 लोग थे, वहां एक नदी को पार करना पड़ता है, तो केवट ने नाव लगाई हुई थी, हम लोग बैठे और पार उतर गए। जब तक नदी में थे तब तक उस केवट ने यही बताया कि बाबा आगे संभाल के जाइएगा नीचे देखते हुए। थोड़े कान खड़े हो गए कि भाई क्यों ऐसा कह रहा है। तो उसने एक जगह जमीन पर वी टाइप का लंबा निशान बना था। उसने कहा देखिए वहां मगर बैठा था अभी, और आप लोगों के आने से जो हलचल हुई है उससे वह नदी में चला गया है, थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा। ध्यान से क्या जाए, माई की जलधारा जो थी और एक तरफ ऊंचा चट्टान थी, उन दोनों के बीच में सब मिला के 15 फुट की दूरी थी, बीच में जमीन जो थी वह 15 फीट की थी। अब उसी में ध्यान से भी चलना है, हालांकि प्लेन थी, कोई घास फूस ज्यादा नहीं निकले थे। धीरे धीरे चलते हुए हमने पार किया। आगे जाकर के देख रहे हैं कि धरती तो दिख नहीं रही, दूरी ज्यादा थी, लेकिन पक्षी गोल गोल चक्कर काट रहे हैं आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पे, और 15-20 पक्षी चक्कर काट रहे थे। दिमाग में आया कि भाई ये गोल गोल ऐसा तो पहली बार हो रहा है। धीरे धीरे चलते जब उस स्थान पे पहुंचे तो करीब करीब 7-8 फीट का मगर, भूरा मगर, वह जमीन पर बैठ करके धूप सेक रहा था। उसके ही चलते पक्षी ऊपर उसके चक्कर काट रहे थे। तो कृपया जो भी परिक्रमा करे वो जैसे ही गुजरात शुरू होता है इस चीज का विशेष ध्यान रखे। उस दिन हम लोगों ने दर्शन किया, हालांकि हम लोगों को काफी देर बाद दर्शन हुआ और अन्य लोगों को पहले दर्शन मिल चुका था। मन में था कि पता नहीं हमको ही नहीं दिख रहा है, मैं जिससे भी पूछूं वो कहे हाँ हमको पीछे मगर दिखा था, हमें ही नहीं दिख रहा था। तो ये चर्चा करनी जरूरी थी कि बहुत ही ध्यान से परिक्रमा करें गुजरात में पहुंचने के बाद, क्योंकि मगर के दर्शन हो जाते हैं और एक निश्चित दूरी से दर्शन हो वही हमारे लिए उचित है। और यदि यहाँ तक वीडियो देखे हैं और अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें
यही हमारा पारितोषिक होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको परिक्रमा के दौरान काम आएंगी वह हम बताते रहें। एक अनुभव आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। तिलकवाड़ा गुजरात में है। तिलकवाड़ा से जब हम सुबह आगे बढ़ने लगे तो काफ़ी दूर आगे चलने के बाद एक हनुमान मंदिर पड़ता है। हनुमान मंदिर से मुश्किल 200 कदम आगे बढ़े तो बाएं हाथ में हिंदुओं का शमशान घाट होता है। उस तरह की व्यवस्था थी। परिक्रमावासियों को इस तरह के दृश्य बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैया के किनारे रहने वाले व्यक्ति मैया के किनारे ही दाह संस्कार करते हैं। हमको आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैया में जल में राख प्रवाहित हो जाए, उनको यह सुविधा वहीं हासिल है। तो मैया के किनारे ही दाह संस्कार करते हैं। ऐसे बहुत से दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हनुमान मंदिर से आगे बढ़े, शमशान घाट से आगे बढ़े, तो एक जगह सूखा पेड़ और इतनी अच्छी खुशबू का एहसास होने लगा कि 2 मिनट रुके और देखा। जब आपको ऐसे खुशबू आती है तो आपका मन मचल जाता है कि आखिर किस फूल की खुशबू है ऐसी। मैं उस फूल को ढूंढ रहा था और वहां आसपास कुछ नहीं, धान के और गेहूं के खेत थे, वही फसल उगी हुई थी। एक तरफ चना निकला था, एक तरफ गेहूं की फसल खड़ी थी। और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे गया, 100 कदम फिर चलता हुआ आया। मैंने कहा शायद एक सा भ्रम हो गया हो हमको, लेकिन फिर उस पेड़ के पास आया तो फिर वही खुशबू आने लगी, और जैसे आगे बढ़ जाऊं खुशबू गायब हो जाए। बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह से यही उधेड़ बुन दिमाग में लेके चल रहा था। आगे आश्रम में पहुंचा तो आश्रम में महाराज तो नहीं थे, कमेटी के लोग थे। वह आश्रम कमेटी संचालित कर रही थी। उनसे मैंने जिक्र किया कि महाराज आते समय इस तरह से हमको एहसास हुआ है। बड़े आश्चर्य से वह हमको देखने भी लगे। कहे कि प्रभु, हर महीने 1-2 परिक्रमावासी ऐसे आते हैं कि जिनको इस तरह का एहसास होता है और वह बताते हैं। वहाँ पर खुशबू आती है, किस चीज़ की आती है यह तो अभी रहस्य ही है, अभी उजागर नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर खुशबू आती है। वो पूरा ब्यौरा बताने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह का वह सुगंध मैंने जीवन में पहली बार ऐसी सुगंध मैंने महसूस की। बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। काफ़ी लोगों से चर्चा भी की मैंने। 1-2 आध्यात्म के जो लोग थे, जो हमारे साथ चल रहे थे कुछ समय से, उनसे भी चर्चा की, परंतु वो खाली हंस के रह गए। ये लोग जानते तो हैं, लेकिन जो जितनी चीज़ें हमारा दिमाग डाइजेस्ट कर सकता है केवल उतनी ही चीज़ें बताते हैं। उससे ज़्यादा बताने पे हो सकता है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को डाइजेस्ट ना कर पाए, इसलिए उन्हें बताते। हंस के और रह गए। हालांकि वह आज भी उत्सुकता है कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर कि इतनी बढ़िया खुशबू आई। इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं मुझे, और मैं आज भी प्रयास में हूँ। खोजी दिमाग है तो जरूरी है, जब तक उत्तर नहीं ढूंढ लूँगा तब तक तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए कब कौन, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में अवश्य दें। ऐसा मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल आप आंसर देंगे। और बहुत से लोगों ने 12 तारीख को देवउठनी एकादशी के दिन परिक्रमा उठाई है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माई उनकी परिक्रमा अविरल पूरी कराए, बिना किसी कष्ट के पूरी कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो देख करके प्रेरित हुए हैं परिक्रमा के लिए। हाँ, गजानन आश्रम में भीड़ कुछ ज़्यादा हो गई है, तो अपने आप को उसी तरह से संकुचित रख करके जो प्राप्त हो रहा है उसको संपूर्ण समझ लीजिए और माई की परिक्रमा करते रहिए। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको
नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। नर्मदे हर जिंदगी भर।